परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम है। विषय चल रहा है संध्या से आत्मिक उन्नति कैसे करें। आज का विषय प्राणायाम मंत्र का है। प्राणायाम करने से मन एकाग्र हो जाता है, स्थिर हो जाता है, एक ही लक्ष्य पे अपना कार्य करने लग जाता है। मन को एकाग्र करने की विधि प्राणायाम से जो बताई गई है वह इस प्रकार है। प्राण जो बाहर निकलता है उसको प्राण कहते हैं। अंदर जो श्वास लेते हैं उसको अपान, कंठ में रहता है उदान, जो हृदय में रहता है उसको व्यान, नाभि में रहता है उसको समान। ये प्राणों की व्याख्या हुई। प्राणों के माध्यम से प्राणायाम करना है और प्राणायाम प्राण को बाहर ही रोक के रखना। नासिका से श्वास को गति के साथ बाहर ही छोड़ना है और यथाशक्ति बाहर ही रोक के रखना है। यह एक प्राणायाम होता है। दूसरा प्राणायाम श्वास को अंदर ही नासिका से लेना है और अंदर ही रोके रखना है। यह दूसरे तरह का प्राणायाम है। तीसरा, जहाँ जिस स्थिति में श्वास है उसको जहाँ का तहाँ रोकना तीसरा प्राणायाम है। और चौथा, प्राण के विपरीत क्रिया करना। बाहर को श्वास जाने को है तो अंदर को प्रयास करना है। अंदर श्वास लेने का इच्छा है तो बाहर को प्रयास करना। ये चार तरह का प्राणायाम है। पहले जो करना है बाहर ही श्वास को अधिक समय तक रोक के रखना है। इस प्राणायाम का अभ्यास सर्वप्रथम करें और प्राणायाम करते समय इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें, अर्थ सहित विचार करें। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम भू अर्थपूर्वक विचार करते हैं। हे परमपिता परमात्मा, भू आप प्राणों के भी प्राण हैं। प्राणों को उत्पन्न करने वाले आप ही तो हैं जिनसे हम सभी आत्माएं कार्य लेते हैं। ओम भुवः, हे परमात्मा, जो दुख हमें प्राप्त होते हैं उन दुखों का विनाश आप ही तो करते हैं। आपके द्वारा ही उनका विनाश किया जा सकता है। आगे आया ओम स्वः, हे परमपिता परमात्मा, आप सुख स्वरूप हैं। आपको किसी एक सुख के बाद दूसरे सुख की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप तो सुख स्वरूप हैं। ओम मः, हे परमात्मा, आप महान हैं। हमें भी महानता की ओर लेकर जाइए। विद्या से युक्त हैं, संपूर्ण सामर्थ्य आपके अंदर है, संपूर्ण विद्या युक्त हैं, आदि अनंत गुणों से आप संपन्न हैं। हे परमात्मा, हम आपसे ही महानता की प्रार्थना करते हैं। ओम जनः, हे परमात्मा, आप सभी के जनक हैं, चाहे जड़ पदार्थ हैं चाहे चेतन पदार्थ हैं, सभी को तो आप उत्पन्न करते हैं, सभी के जनक हैं और सभी लाभकारी होते हैं। हम भी जिसका आत्माएं उत्पन्न करते हैं, प्रकृति से लेकर के जो भी तैयार करते हैं वह भी सभी के लाभ में हो। कुछ कार्यों में मनुष्य भी निमित्त होता है और अधिक कार्यों में तो परमात्मा सभी का निमित्त होता है। ओम तपः, हे परमपिता परमात्मा, आप सब सामर्थ्य से युक्त हैं, विज्ञान से युक्त हैं, सभी विद्याएं तो आपके पास हैं।
जितनी विद्याएं मनुष्य को चाहिए उनसे भी अधिक अनंत विद्याएं आप ही के तो पास हैं। हम ऐसा कोई कार्य न करें जिसे हम ये माने कि ये मैंने किया है, ऐसा नहीं है। ये सभी कुछ तो ज्ञान विज्ञान आदि सब आपने पहले ही सर्च कर रखा है। अब तो हम रिसर्च ही करते हैं, आप ही इसके देने वाले हैं। ओम तपः के बाद नंबर है ओम सत्यम। हे परमपिता परमात्मा, इस भौतिक जगत में आप ही तो सत्य हैं। प्रकृति भी पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि इसका भी एक दिन विनाश होता है। और आत्मा को प्रकृति रूपी जो साधन मिले हुए हैं आपकी कृपा से, वो केवल कार्य करने के लिए दिए गए हैं। आत्मा को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए ये साधन आप ही के द्वारा दिए गए हैं। आप ही सत्य हैं, आप ही ये साधन देने का सामर्थ्य रखते हैं, अन्य किसी में ये साधन नहीं है। मन की एकाग्रता करने के लिए प्राणायाम करते करते ही इन मंत्रों का अर्थपूर्वक उच्चारण करना है। इनका विशेष लाभ यह होता है कि मन 24 घंटे के अंदर प्राकृतिक विषयों में सभी में लगा रहता है, इंद्रियों के विषय में लगा रहता है। कुछ समय सभी इंद्रियों को उनके विषयों से हटा करके मन की असीम शक्ति को पहचानने का प्रयास करना है। इस मंत्र के माध्यम से हम क्या करते हैं, क्या करना है, यह सभी कुछ परमात्मा के समर्पण करना है। परम पिता परमात्मा ही वो परम शक्ति है जिसके द्वारा आत्माएं दिए गए साधनों से अपने कार्यों को सिद्ध करता है। प्राणायाम करने से मन की स्थिरता होती है और मन की स्थिरता होने से मन एकाग्र होकर के अपने एक ही विषय में लग करके जो धर्मानुकूल लक्ष्य तय किया है उसको प्राप्त कर लेता है और इससे आत्मिक उन्नति हो जाती है। यह प्राणायाम से मन की स्थिति के बारे में विचार रखा। आगे कल। ओम सम।